देखिए स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम ये एक इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। यहां पर हमको दिया हुआ है आई बराबर इंटीग्रेशन में 1/3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स डी। तो देखिए किस तरीके से इसको हम हल कर सकते हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न हो, किसी में यहाँ पर कॉस स्क्वायर भी हो सकता है या साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों की टर्म नीचे हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमेशा उसको tan और sec स्क्वायर में चेंज करना चाहिए, क्योंकि हमें मालूम है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है। तो tan में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन हो या cos का फलन हो, उसकी पावर चेक करेंगे। अगर पावर सम संख्या में आती है तो हम उतनी ही पावर का cos के पदों का अंश में और हर में भाग लगाएंगे। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के अंदर cos के पद का भाग लगाएंगे। तो यहां पर साइन स्क्वायर है तो हम cos स्क्वायर का भाग लगाएंगे। तो cos स्क्वायर का भाग अगर हम इसमें लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या होगा। 1 के अंदर cos स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो ये sec स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में cos स्क्वायर का भाग लगाया तो ये भी 3 sec स्क्वायर x हो जाएगा, और साइन स्क्वायर में cos स्क्वायर का भाग लगाया तो ये tan स्क्वायर x हो जाएगा। अब नीचे की जो टर्म है वो पूरी tan स्क्वायर में होनी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि sec स्क्वायर जो अपॉन में लिख रहा है उसकी जगह पर भी tan का फॉर्मूला लिख देंगे। हमें मालूम है sec स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर होता है, tan स्क्वायर x और प्लस 6 tan स्क्वायर x, ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा और dx रह जाएगा। इस 3 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan स्क्वायर और 6 tan स्क्वायर मिलकर 9 हो जाएंगे, और यहां से 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 अलग रह जाएगा। तो यहां पर अब हमारे पास हो जाएगा ये 3 sec स्क्वायर x अपॉन 3 और 6 मिलकर के 9 tan स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस का 3 रह जाएगा ऐसा का ऐसा ही, और dx लिख देंगे साथ में। अब यहां पर क्या होगा, 9 को हम कॉमन ले लेते हैं। ये हमने 9 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन में रह जाएगा sec स्क्वायर x, और अपॉन में ये हो जाएगा tan स्क्वायर x प्लस 3 में 9 का भाग लगाएंगे तो 1/3 dx। ये यहां पर इतना हमारे पास बच जाएगा। अब हमको मालूम है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, तो tan को पुट कर लेंगे। tan x बराबर t हम मान लेंगे यहां पर, और इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। और इस वैल्यू को जब हम इस इंटीग्रेशन में अप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x dx की जगह वहां से dt हो जाएगा, और नीचे t स्क्वायर प्लस और 1/3 रह जाएगा, जिसको फॉर्मूले में चेंज करेंगे और उसके बाद उसको देखेंगे क्या आंसर आता है। तो ये हो गया i बराबर 1/9, ऊपर dt हो जाएगा तो हमने ये dt यहां लिख दिया, नीचे ये t स्क्वायर हो गया, और 1/3 को 1/√3 लिख करके वर्ग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां पर हमारे पास जो फॉर्मूला है अब वो है 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx बराबर 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो ये फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, इसमें यूज करने वाले हैं। तो यहां हम देखेंगे, अगर कंपेयर करते हैं, x की जगह पर हमको t लिखना है और a की जगह पर 1/√3 यहां पर अप्लाई करना है। तो अब देखिए क्या होगा, 1/9 जो पहले से ही बाहर है वैसे ही रह जाएगा, और अब ये 1/a आएगा तो ये 1/√3 आ गया, tan इनवर्स हो गया, x का मतलब t हो गया और a का मतलब 1/√3 हो गया, और प्लस c हो जाएगा। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये √3 ऊपर चला जाएगा, और साथ में ही t की वैल्यू पुट कर देंगे tan x, जिससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और 3 को लिखेंगे 2 बार अंडर रूट में तो एक बार अंडर रूट कट के, तो 1/3√3 रह जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, और ये √3 ऊपर आ जाएगा, tan की जगह पर t की जगह पर tan x हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर आ गया। अब इसी प्रश्न को अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखें तो हमको 1-2 सेकंड में ही इसका आंसर पता होना चाहिए।
इतना हल करने बैठेंगे तो बहुत समय जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्नों को, इसी पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक भी है। ट्रिक ये है, देखिए 1 लिखना है हमको, यहां पर जो भी दो संख्याएं होंगी उन दोनों को जोड़ लो, तो 6 और 3 9, अंडर रूट में लिख देना है, और इन्हीं दोनों संख्याओं को माइनस कर दो, घटा दो, तो इनका अंतर 3 हो जाएगा, अंडर रूट में लिखना है। tan इनवर्स लिखना है, जोड़ी हुई संख्या वाला जो अंडर रूट है वो ऊपर, और घटाई हुई संख्या वाला जो अंडर रूट है वो नीचे, और tan x लिख देना है प्लस c। बस ये हो गया इसका आंसर। तो यहां पर ये हो गया अंडर रूट 9 की वैल्यू 3 अंडर रूट 3, tan x tan इनवर्स, और ये अंडर रूट 3 से ये अंडर रूट 3 बार कैंसिल हो जाएगा और tan x रह जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए अगर ट्रिक समझ में आ गई हो, प्रश्न समझ में आ गया हो, तो ये प्रश्न आपके लिए है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 + 3 sin स्क्वायर x dx। इसका इस ट्रिक से आंसर निकाल करके देखिए और इस प्रश्न को भी सॉल्व करके देखिए कि सेम आ रहा है या नहीं। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।